ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इन तीन ओम शांति में सारे ज्ञान का सार आ जाता है। कैसे? एक ओम शांति में शिव बाबा, दूसरे में ब्रह्मा बाबा और तीसरे में है ड्रामा। ज्ञान का सार इन तीन में आ जाता है। तो जब भी आप ओम शांति कहो ना, तो तीनों बातें याद करना, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान भी हमें इस ज्ञान मार्ग में बहुत समय पर कार्य में लगता है। कभी कोई भी अनुभव होगा, कभी कोई बात से दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो उसको ड्रामा याद आने से दिल में खुशी होती है। दिल शिकस्त से खुशी आ जाती है, क्योंकि ड्रामा के राज में हमको मालूम है कि हम अब भी इस कल्प में सिर्फ ज्ञान नहीं ले रहे हैं, लेकिन हर कल्प में मैं बाबा का बना था और अब फिर से बनाऊं। तो कल्प पहले भी बना था, कल्प कल्प बना हूं। तो अभी क्या है? दिल शिकस्ती खत्म होके उमंग उल्लास आ जाता है। पहले भी बना था, अब बनना ही है, मुश्किल कुछ नहीं। ड्रामा का ज्ञान कई बातों में जो हिम्मतहीन हो जाते हैं ना, वो हिम्मत वाले हो जाते हैं। कल पहले भी किया था, वो ही रिपीट करना है। क्या है? उमंग आ जाता है। अभी सभी को याद कौन आ रहा है? क्या कहेंगे? मेरा बाबा। बोलो सभी, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। कहते हुए खुशी कितनी हो रही है अंदर। मेरा बाबा है। कौन है? भगवान। जिसको याद करते थे वो मेरा हो गया। दिल से कहते हैं ना मेरा बाबा। बाबा ने भी कहा, देखो एक मेरा बाबा कहने में बच्चों को क्या मिल गया? मेरा माना ना। नहीं तो भगवान के लिए तो क्या क्या कहते हैं, बहुत मुश्किल है। भगवान क्या है? बहुत बड़ी हस्ती है, उसको पाना बहुत मुश्किल होता है। और हमको कैसे मिला? सबको मिला है तब तो आए हैं ना। तो आपको कैसे मिला? सहज मिला ना। दिल ने माना मेरा बाबा है, बाबा ने कहा मेरा बच्चा है। तो मेरे शब्द से भगवान अपना हो गया।
भगवान के लिए क्या क्या बातें बताई, लेकिन हमारे लिए कितना सहज हो गया। तो बाबा कहते हैं जैसे सहज सौदा हो गया ना आपका मेरा। बाबा ने कहा मेरा, हमने कहा मेरा। तो सदा मेरा देखो, कभी भूलता कम है। सारे दिन में चेक करो क्या याद रहता है। मेरा ही तो याद रहता है। पहले मूल बात तो है मेरा शरीर, इसमें ही फंस गए थे। उसके बजाय अभी आ गया मेरा बाबा। और मेरा कहने से मेरे की याद तो ऑटोमेटिक ही रहती है। तो बाबा ने कहा मेरा मेरा तो याद करते ही हो, तो सारी याद में मेरा बाबा कहने से उसमें समा जाए। तो हमारे नैनों में, हमारे बुद्धि में, हमारे मन में कौन है? मेरा बाबा। और कितना मजा आता है। भगवान मेरा हो गया बस, और चाहिए क्या? कुछ रहा क्या? भगवान मिला तो भगवान का ही तो संसार कहते हैं। अब भी बाबा हम सबको एक बात पर अटेंशन दिला रहा है। सबने मूल्यों से नोट किया होगा कि बाबा मेरा तो कहते हो, लेकिन क्या कहते हैं हम बाबा के आगे? बाबा आप ही हमारे संसार हो, और कोई संसार है ही नहीं। बाबा आप ही हमारे संसार हो। तो बाबा ने भी बच्चों से क्वेश्चन किया, तो एक तरफ तो कहते हो बाबा ही संसार है, तो संसार मेरा है बाबा, तो और तो कोई रहा ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं। लेकिन एक बात रह गई है। वो कौन सी? बाबा कहते हैं पुराने संस्कार अभी तक रहे हुए हैं। कभी कभी बीच में पुराने संस्कार बाबा से थोड़ा दूर भी कर देते हैं। तो बाबा हंसी में कहते हैं जब संसार ही नहीं है तो संस्कार भी तो संसार में होंगे ना, अलग थोड़ी होगा। ये फिर कहां से आया? संस्कार को क्यों नहीं समाप्त किया है जब बाबा ही संसार है? तो अभी बाबा कहते हैं जो भी बीच बीच में पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है ना, वो संस्कार ही उत्पन्न होता है जो विघ्न डालता है। किसका क्या संस्कार है, किसका क्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैं चाहता तो नहीं हूं लेकिन मेरा संस्कार, नेचर। तो नेचर को हल्की बात समझ के कहते हैं मेरा भाव नहीं है, लेकिन संस्कार नेचर है ना, तो हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं आप मर्जीवा बने हो,
तो अगले जन्म के संस्कार आपको याद है क्या? यहां भी नया जन्म हुआ ना, तो संस्कार कहां से आए? और संस्कार परिवर्तन ये ही इस ज्ञान की श्रेष्ठ प्राप्ति है। कुछ भी हो, ड्रामा का ज्ञान है, बाबा ने पहले ही बता दिया है कि ये तो होगा, क्योंकि हमने वायदा किया है माया से। माया, हम माया जी बन के ही दिखाएंगे। तो जिसको चैलेंज किया जाता है वो सामना तो करेंगी ना। तो मम्मा हमारी कहती थी, घबराते क्यों हो माया से? माया अपना काम करे, तुम अपना काम करो। माया का काम है आना, और हमारा काम है विजय प्राप्त करना, हार नहीं करना। बाबा ने कहा था, माया से हार खाना है या परमात्मा का हार बनना है। तो हम सभी परमात्मा के गले का हार है या माया से हार खाने वाले हैं? बताओ कौन हो विजयी? विजयी हाथ उठाओ। वाह, माया से डरने वाले नहीं, महारथी है। माया है क्या? हमने चैलेंज की है तो वो आएंगी तो सही न तो न। लेकिन इसमें एक बात बाबा ने बहुत अच्छी सुनाई। आजकल के जमाने में भी देखो तो कोई भी जानवर होते हैं ना खौफनाक, अगर कोई रास्ते में जाता है, रात्रि का टाइम है, ऐसा रास्ता है, तो कहते हैं अपने साथ टार्च जरूर रखो, लाइट रखो। अगर आप उसको लाइट दिखाएंगे ना तो वो कुछ नहीं करेगा। और हमारे साथ कौन सी लाइट है? हमारे साथ है ना लाइट। शिव बाबा क्या है? लाइट है ना। अगर हम अपने साथ शिव बाबा को रखते हैं तो कुछ नहीं होगा। अभी योग में बैठो और एक ही संकल्प करो, बाबा हमारे साथी है, हम अकेले नहीं है, बाबा मेरे साथ। ओम शांति। हम सुना रही थी तो कहने में तो सब कहते हैं बाबा मेरे साथ है। अगर बाबा साथ है तो बाबा साथी है, हमारा साथ है, माया आएगी कैसे? रुक सकेंगी? लेकिन हम क्या है, कर्म करते या कोई बात ऐसी आ जाती है
तो बाबा को भूल जाते हैं, अकेले बन जाते हैं ना, तो अकेले में तो दुश्मन को चांस मिलता है ना। तो हम ही आह्वान करते हैं, अकेले बनना माना माया को आह्वान करना। तो हम साथी है। बाबा ने एक दिन कहा था, अरे तुम साथी हो, साथी तो साथी को प्यार से हुज्जत रखता है। अगर कोई बात आ जाती है तो प्यार से कहो, आओ मेरे बाबा, आओ मेरे साथी, हमें मदद करो, बाबा हाजिर। प्यार से कहो, ऐसे नहीं बाबा तो बंधा हुआ है ना, आएगा ना आप ही, ऐसे नहीं। ओ मेरे साथी, सहयोगी, आओ मेरे साथी, साथ दो, मदद दो। हाजिर है बाबा, किस लिए आए हैं? बाबा बंधा हुआ है हमारा मददगार बनने के लिए, लेकिन उस समय याद नहीं आता बाबा। जब थोड़ा धोखा खा जाते हैं ना, फिर कहते हैं हाय बाबा को बुला लिया। तो बाबा सर्वशक्तिवान बाप भी है, बंधु भी है, सखा भी है, सब कुछ है। जिस रूप से भी चाहिए, प्यार से बाबा कहो, बाबा ओ मीठा साथी। भगवान भी नहीं आएगा तो कौन आएगा? बंधा हुआ है भगवान हमारे से। सिर्फ दिल का प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। दिल में दिलाराम बसता ही रहे। इसलिए देखो, आबू में दिलाराम का मंदिर है, दिलवाला कहते। हमारा ही मंदिर बना हुआ है। तो साथी बनाओ बाबा को, सखा बनाओ, पिता बनाओ, माता बनाओ, जो चाहिए वो बनाओ। सिवाय भगवान के और कोई भी सर्व संबंध नहीं निभा सकता। लेकिन हमारा बाबा इतना मीठा है, इतना प्यारा है। आप दिल से बुलाओ और दिलाराम नहीं आवे, ये हो ही नहीं सकता। ट्रायल करो, ट्रायल करने से सब कुछ हो जाएंगे। मुश्किलात में नहीं आओ। क्यों? मुश्किलात को सहज करने वाला तो भगवान ही है ना। वो हमारा है। निश्चय और बल होना चाहिए। जो सबका सहारा है वो पहले मेरा है, क्योंकि मैंने मेरा बनाया। ऐसे अगर आप बाबा को बुलाओ ऐसे समय पर, तो बाबा सर्व संबंधों से आपके सामने होगा। क्योंकि हमने इतने वर्षों में अनुभव किया है, प्रैक्टिकल।
कुछ भी हो जाए, बाबा के आगे क्या है। हमारे लिए भारी होता है क्योंकि हमारी अवस्था कभी कभी ढीली होती है, तो ढीली नहीं होवे तो हो नहीं सकता। तो कभी भी अकेले नहीं होना, हाँ, संभालना। बाबा मेरा साथी है। अरे सब कुछ है, सिर्फ साथी नहीं है, पिता भी है, माता भी है, बंधु भी है। जिस रूप में चाहिए उस रूप में बाबा का साथ मिलता है और आपको भी मिल सकता है, ये पक्का है। क्योंकि बाबा क्या कहता है, मैं आया किस लिए हूं। एक एक बच्चे को कहता है बाबा मैं तेरे लिए आया हूं। ऐसा भगवान हमारा हो जाएगा, इसीलिए उसको भोलानाथ भी कहा जाता है। अगर प्यार, दिल का प्यार, मतलब का प्यार नहीं, मतलब का भी प्यार होता है। दिल उसको चाहिए, दिल कहता है मुझे दिल में बिठा दो बस। तो हमने अनुभव किया है, हम तो छोटेपन में आए थे, हमने तो बाबा को बड़े थे, बड़ा सर्जन रूप में भी देखा है। छोटे थे ना हम, तो बीमार होते थे तो बाबा आता था और बाबा माथे पर ऐसे हाथ रखता था, बुखार बाबा के साथ चला जाता था। और आप किसी भी रूप में, किसी भी समय, रात को 12 भी बजे हो तो भी बाबा आएगा, प्यार से याद किया तो। मतलब से नहीं। बाबा को आना चाहिए ना, क्यों नहीं आता, ऐसा नहीं। अरे मेरा बाबा है, प्यारा बाबा है, मीठा बाबा है। हुज्जत हो, दिल की हुज्जत, दिल का प्यार ही बाबा को बुलावा है। और बाबा आजकल बहुत अच्छी सेवा, सहज सेवा बताते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है मैं सिर्फ 2 काम देता हूं, ज्यादा नहीं विस्तार बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप द्वापर से लेके भगत बने हैं ना, तो द्वापर में भक्ति में बहुत चक्कर लगाए, बहुत कुछ किया, थक गए भक्ति में। अभी मेरे बने हो तो मैं सिर्फ 2 काम देता हूं। 2 काम कौन से? एक तो बाबा हर मुरली में नोट किया होगा, जो प्यार से मुरली पढ़ते हैं, हर मुरली में कितने बार ये बाबा का शब्द रिपीट होता है, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितने बार आता है। और यही जरूरी बात है, आत्मा समझ याद करो। कहीं कहते हैं कभी कभी
जब माया का वार हो जाता है ना, तो बाबा को याद करते हैं, बाबा याद ही नहीं आता है। क्यों नहीं याद आता है? क्योंकि अपने को उस समय आत्मा नहीं समझने, बात में ही उलझते रहते हैं जो हो गई। तो आत्मा ही परमात्मा का बच्चा है ना। आत्मा ही नहीं बनेंगे तो परमात्मा बाप कैसे होगा? उस तक आवाज ही नहीं जाएगा आपके मन का। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा समझ के मुझे बाप को याद करो। ऐसे ही नहीं कहता है, हमेशा ये कहता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर तो है ही बाप हमारा ना। तो जो बाबा विधि बताता है, एक ये याद की, और दूसरा कहता है सेवा करो। क्योंकि जो मिला है, सुख मिला है, शांति मिली है, सर्व प्राप्तियां हुई है, खुशी कितनी मिली है? खुशी जैसी कहते हैं कोई खुराक नहीं। खुशी अति इंद्रिय सुख मिला है, बाहर का सुख नहीं, अति इंद्रिय सुख। उसमें चले जाओ, अति इंद्रिय सुख में सब कार्य हुए ही पड़े। तो दो काम जो बाबा ने दिया है ना, अभी तो बाबा ने मनसा सेवा भी बताया है। चलो किसको टाइम नहीं है, कोई बीमार है, कोई कारण है, कहेंगे दिल तो मेरी बहुत होती है लेकिन टाइम नहीं मिलता है। अभी मनसा सेवा में तो टाइम की बात ही नहीं है, वहां जाना थोड़ी है आपको, मन से जाना वो तो इजी है। तो सेवा और याद, दो काम बाबा ने दिए हैं, उसमें बिजी रहो। बाबा कहते हैं कितने बेचारे दुखी हो कि चिल्ला रहे, और आप पूर्वज हो। झाड़ का चित्र देखा है ना, झाड़ के चित्र में हम ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं? जड़ में। तो पूर्वज हुए ना। बाबा कहते हैं आप पूर्वज हो, तो पूर्वजों का काम क्या है? नीचे बीज होता है, वो सारे झाड़ को देता है ना शक्ति। तो हम भी पूर्वज है। पहले पहले कौन सा धर्म है? देवी देवता वो कौन है? हम ही तो है ना। तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो। अगर टाइम नहीं है, मुख की सेवा नहीं कर सकते हो, मनसा तो कर सकते हो। वायुमंडल तो फैला सकते हो। यहां आते हैं अबू में, यहां विशेष क्या प्राप्ति है? वायुमंडल की। अपने ब्राह्मण परिवार देख के कितनी खुशी होती है। इतना बड़ा परिवार किसका होगा? हम इतने बड़े परिवार के हैं।
तो बाबा कहते हैं अभी माया से डरो नहीं, माया को समझ गए हो ना, हमने ही चैलेंज किया आओ, तो डरो क्यों? चैलेंज करके थोड़ी डरा जाता है। तो हमने ही कहा है माया जीत बनना है, कहा है ना सभी ने, बनना है ना, कांधे लाओ। अच्छा है, उमंग उत्साह कभी नहीं गमाओ। अरे भगवान मेरा हो गया, और क्या चाहिए? कुछ कमी रही क्या? भगवान कहता है मैं हाजिर हूं, अगर तुम दिल से मेरे को बुलाओ मैं हाजिर हूं। हाजरा हजूर है हमारे लिए, वैसे सर्वव्यापी नहीं, लेकिन हम हमारा बन गया तो हाजिर। तो सदा खुश रहो, आपके चेहरे पर कभी भी सोच नहीं, क्या व्यर्थ संकल्प भी बीच में ट्रायल करते हैं ना, तो उस समय शिकिल देखो ना, तो आप आईने में कभी देखना, व्यर्थ संकल्प जब आते हैं ना तभी आईने में देखना अपनी शिकिल, और जब बाबा के मिलन की खुशी में हो उस समय भी देखना, कितना फर्क होता है। और हमको तो बाबा ने कहा है खुश रहो और खुशी बांटो, तो बांटने वाले के पास थोड़ी कमी होनी चाहिए। खुश रहो। आज खुशी है ही नहीं चेहरों पर, देखो बेचारे, है तो हमारे भाई ना, बहनें ना, उन्हों को भी खुश नसीब बनाओ। इस समय हम कौन है? खुश नसीब। तो बाबा कहते हैं खुश नसीब हो तो खुश निमा भी दिखाई दो। मुस्कुराओ तो सही, ऐसे सोच में व्यर्थ संकल्प उसमें नहीं जाओ। माथा भी दर्द और मन भी दर्द। खुशी किसके लिए है? हमारे लिए तो है। तो अपनी चीज जो है वो क्यों गमाए? सदा मुस्कुराते रहे। हमने देखा है, हम जाते ना एयरपोर्ट पर तो वहां तो लाइन बैठी रहती है ना, तो हम लोग मुस्कुराते हैं ना, तो वो भी एक घड़ी के लिए, जैसे रोने वाले के पास जाते हैं तो रोना आ जाता है ना, ऐसे मुस्कुराता हुआ देख करके वो भी एक मिनट तो मुस्कुराते हैं बेचारे। तो बाबा ने कहा ये भी सेवा करो, आप मुस्कुराओ। मुस्कुराता हुआ, बनावटी नहीं, रियल। मुस्कुराता हुआ तुमको देख करके चलो उसके मन में एक सेकंड तो मुस्कुराहट आई, खुशी हुई, ये भी सेवा है। तो मन से अगर किसको आपने खुशी दी तो कितनी दुआएं मिलेंगी आपको। दुआ दो, दुआ लो, हमारा काम ही ये है। इसीलिए ये स्लोगन बाबा का याद रखना, खुश रहो और खुशी बांटो, खूब बांटो। आज चाहिए क्या?
जो भी बेचारे दुखी है उनको क्या चाहिए? खुशी चाहिए ना। और हमारी सच्ची खुशी है दिल की, उसका भी प्रभाव पड़ता है ना। चलो बोल नहीं सकते हो, मुस्कुरा तो सकते हो बाबा की याद में। तो आपका मुस्कुराना भी सेवा करेगा। हम छोटे आए थे ना, 9 वर्ष की आयु में हम आए थे, बोर्डिंग बाबा ने खोला था। तो बाबा, हम 60 के करीब बच्चे थे, यही 11-12 तक ऐसे थे, 10, 11, 12। तो बाबा कभी भी कोई भी बच्ची का फेस देखता था ना, ये सोच में है, खुशी है ही नहीं। तो बाबा बुलाता था, आओ बच्ची, बच्ची तो खुश हो जाएंगी, बाबा बुला रहा है। तो बाबा क्या करता था, ऐसे बाह में लेके चलता था। ये नहीं कहता था बाबा बच्ची क्या है, तुम्हारे को कुछ हुआ है क्या, ये है, ये नहीं कहता था। कोई न कोई हंसी की बात बता के, ये भी नहीं कहता था कुछ हुआ है क्या, ये भी नहीं कहता था। खुशी की बात ऐसे चलता था, और खुशी की कोई न कोई बात सुना के हंसा के भेजता था। और बाबा ने हम लोगों को लक्ष्य दिया, हर एक बच्चा ऐसा दिखाई देना चाहिए। तो बाबा ने कहा, सदैव आपका चेहरा जो है ना, वो कैसा होना चाहिए? तो बाबा ने कहा, जैसे गुलाब का फूल देखा है, वो खिला हुआ कितना अच्छा लगता है गुलाब का पुष्प। दिल होती है, पता है इसमें कांटा होता है, तो भी दिल होती है, आगे जाएं देखें। तो तुम बच्चों का एक एक का शिकल ऐसी होनी चाहिए जैसे खिला हुआ गुलाब। तो कल से लेके कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा चेहरा गुलाब के फूल से भी अच्छा, चेतन, मुस्कुराता हुआ। क्योंकि 21 जन्म हमारी गारंटी है कि हमारा चेहरा मुरझाया हुआ नहीं बनेगा, गारंटी। किसी ने गारंटी 21 जन्म की दी? कोई ने नहीं दी। और बाबा तो हमको 21 जन्म की गारंटी देता है, दुख का नाम निशान नहीं होगा। तो इसीलिए अभी कल बाबा आएगा ना, तो सबका चेहरा कैसे देखेगा? क्या देखेगा? मुस्कुराता हुआ। खाओ खेलो, यहाँ है क्या? हम छोटे थे ना जब, तब कहते थे या अबू में जाओ ना, सेंटरों से आते थे ना, तो अबू में जाओ तो क्या है, गिलास और गिलास, चाय का गिलास पियो, पानी का गिलास पियो और गिलास करो। खाना तो 2 बारी 3 बारी खाएंगे ना, गिलास और गिलास तो बहुत होता है। वायुमंडल
इतना बड़ा परिवार देख के कितनी खुशी होती है। ये भी आए, ये भी आया, आया आया आया, बहुत अच्छा। तो खुश रहो, खुशी बांटो और अपने चेहरे से भी सेवा करो। नैनों से सेवा करो, बस बाबा की रात याद के नैन। अच्छा, ओम शांति।